और यार सुबह हो गई है, तारीख है 8 संडे। तो वीडियो बनाने से पहले कुछ पेट पूजा करनी होती है ना। तो ऑलिवर रिसर्च कर रहा है फ़ोन पे कि आज कहाँ जाया जाएगा खाना खाने के लिए। बे एरिया में इस प्रकार के दृश्य बहुत कॉमन है, जहाँ पर आपको तमाम भारतीय दिखाई देंगे, छोटी उम्र के 26, 27, 28, 29, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अमेरिकी कंपनियों में ये स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले कि आप लोग 17 माइल सीनिक ड्राइव को देखना शुरू करो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जगह पर तो मैंने आवाज़ बंद करी है और कुछ जगह पर मैंने आवाज़ डिस्टर्बेंस के बावजूद भी वैसी ही रखी है। हमने जो एंट्री करी थी वो कारमेल से करी थी और सबसे पहले हमारे को देखने को मिला डेल मोंटे फॉरेस्ट, जहाँ पर आपको साइप्रस के ट्रीज़ के बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। और इनका इस्तेमाल जो है वो आजकल तो ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के लिए होता है, पार्क में लगाए जाते हैं या गार्डन में, और बहुत सारे लोग जो है इसको टेंपल के आसपास भी लगाते हैं। खूबसूरत ट्री होते हैं बहुत ही। तो वहाँ पर आपको इनका एक तरीके से जंगल जैसा दिखाई देगा जब आप जाओगे उनके बीच में से, तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आई होप जब आप आओगे इस एरिया में तो इसको एंजॉय तो करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके बाईं तरफ पैसिफिक और दाहिनी तरफ साइप्रस ट्रीज़ और गोल्फ कोर्सेज और मेंशंस और बड़े बड़े महंगे घर। और फिर हम यहाँ आए सबसे पहले, उसके बाद द लोन साइप्रस। हाँ, क्या बेहतरीन नज़ारा है। और यहीं पर ही और एक और बड़ी मज़ेदार बात कि यहाँ पर जब आप बे एरिया में आप घूमोगे कहीं पर भी, तो भारतीय तो यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे बस पूछो मत, ऐसा लगता है कि आप भारत में कहीं घूम रहे हो, इतने भारतीय दिखाई देते हैं आपको। ये देखो सामने आ रहे हैं। और अभी जब मैं नीचे उतर के गया देखने के लिए तो वहाँ तमाम भारतीय मैंने देखे, प्रसन्न हो गया मन देखकर। लेकिन भारतीय जो हैं वो थोड़े से शाई होते हैं, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कोई वीडियो बना रहा हो तो उसमें आना पसंद करें। फिर भी मैं तो रिकॉर्ड करता हूँ, मेरा काम ही है एज ए यूट्यूबर। तो जब रास्ते में आप जाते हो तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, वो आप उनसे एक फ्लेयर देते हैं वो, या एक पेपर देते हैं जिस पर सब लिखा होता है, वहाँ देखना आप। लेकिन जिन जगहों पर मैं रुका हूँ जहाँ पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा, अगर आप आओ कारमेल साइड से तो आप उन एरियो पर ज़रूर रुकना या उन व्यू पॉइंट पर रुकना और आपको मज़ा आएगा। और मम्मी पापा अगर आते हैं तो ज़रूर से लेके आना। देख लो वहाँ सामने तुमको दिखाई भी दे रहे होंगे, बहुत से पापा और मम्मी लोग खड़े हुए हैं और बच्चे उनको लाएँ घुमाने के लिए, ठीक है ना। याद रखना इस बात को, भूलना मत। और देखो एक बात तो है ना कि जब आप कहीं घूमने के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं हिल स्टेशन में जाते हो या किसी और एरिया में जाते हो, तो आप देखने जाते हो उन जगहों पे। और मेरा भी यहाँ पर आना हुआ, और लकीली मेरे को एक ऐसा दोस्त मिल गया ओलिवर के रूप में, जिसने मेरे को बहुत सारी जगहों पर घुमाया है, जो शायद अगर मैं अकेला आता अपने बूते पर तो मेरे लिए घूमना संभव नहीं था। और यहीं पर मैंने ये 17 माइल जो ड्राइव है इसको देखा, और ये एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। जब आप इस पर ड्राइव करते हो तो आपके लेफ़्ट साइड में जब कारमेल से एंट्री करते हो आप, तो आपको पैसिफिक का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। और मोनरे साइप्रस ट्री का जो ये एक आपको जोड़ा दिखाई दे रहा है, ये एक अद्भुत दृश्य है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 17 माइल ड्राइव पर आया हो और उसने इन दोनों पेड़ों के जोड़े को अपने कैमरे में कैद ना किया हो। अरे यार मैं क्या बताऊँ आपको, चलती कार से वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा झमेले का काम होता है। कभी आप जिधर सूरज डूब रहा था उस डायरेक्शन में जाते हो तो वीडियो का पूरा कबाड़ा हो जाता है। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि अगर आप लोग यहाँ पर बे एरिया में रहते हो और आपने कभी 17 माइल ड्राइव के बारे में सुना है, या आप अमेरिका से या कैलिफोर्निया से बाहर रहते हो और आपने सुना है, तो मेरी कोशिश है कि मैंने मतलब अपनी तरफ से भरसक कोशिश करी कि मैं दिखा सकूं कि जो 17 माइल सीनिक ड्राइव है वो इनफैक्ट देखने में कैसी लगती है। अब कितना सफल होता हूं या नहीं होता हूं ये तो पता नहीं यार। और अभी मेरे को ये भी देखना है कि मेरा जो वीडियो बनाने का शौक़ है ये कब तक जारी रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, समय होता है। लेट्स सी हाउ लॉन्ग। और इसके बाद में हम एक जगह रुके, एक व्यू पॉइंट था यहाँ पर। अबे यार यहाँ पर इतनी मक्खियाँ, पता नहीं कौन सी प्रजाति की मक्खियाँ थी, तुम यकीन नहीं करोगे। मतलब बालों में घुस जाएं, कान में घुसने लग जाएं, कपड़ों में घुस जाएं, किसी तरीके से मैंने सच बता रहा हूँ। वो जो मेरा बंदा साथ में था ओलिवर, वो तो भाग गया वहाँ से, उसके चाचा मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ। बस फिर भी अब एक यूट्यूबर की तो बस होती है ना वीडियो बनाने की, तो किसी तरीके से मैंने, तुम मतलब यकीन नहीं कर सकते अगर कभी आप आओगे और इस एरिया में खड़े होगे यहाँ पर, और यहाँ से आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा 1 मिनट भी। इतनी मक्खियाँ होती हैं और वो मतलब पूरे जिस्म के अंदर घुसने लग जाती हैं आपकी। बट फिर भी क्या करूँ यार, अब आपका शौक़ है तो आपको इन सब चीज़ों को झेलना होता ना, तो मैंने भी झेला है।
और एक दृश्य दिखाया आपको यहाँ का। और यार बीच बीच में कमेंट्री बंद करनी होती है ना, ताकि आप नज़ारा भी देख सको ना, महसूस तो कर सको ना, फील आनी चाहिए ना वीडियो में कि क्या फील है, इसलिए फील लो। एक और बात कि कार्मेल और मोनरे के बीच में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है पेबल बीच, जो आप देख रहे हो इस वक्त। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि गोल्फ खेलने वालों का स्वर्ग है। और यहाँ पर 4 दुनिया के मशहूर गोल्फ कोर्स हैं, और यहाँ पर ही USGA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन की चैंपियनशिप होती है बहुत सारी। और 2027 में जो चैंपियनशिप होने वाली वो भी पेबल बीच के एरिया में होगी। और आपके लेफ्ट साइड में समुंदर, राइट साइड में साइप्रस ट्रीज के पेड़, मेंशंस, गोल्फ कोर्सेज, अद्भुत नज़ारा होता है। और यहाँ पर जो घर हैं वो इस लोकेशन के हिसाब से बहुत महंगे हैं। जितना मैंने पढ़ा कि मतलब लीस्ट जो घर आपको मिलेगा यहाँ पर 4 मिलियन का, और फिर अगर हाई एंड में जाओगे आप तो आप कह सकते हो कि 30-40 मिलियन का एक घर यहाँ पर आपको मिलेगा रहने के लिए। और ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक 12 मिनट के छोटे से वीडियो में आप कितना बता सकते हो, है ना। आप गूगल सर्च करना कि किन फिल्मों की शूटिंग हुई यहाँ पर, और उसके अलावा कौन से सेलिब्रिटीज़ इस एरिया में रहते आए हैं या रहते हैं, तो आपको कुछ और जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर आप बे एरिया में जॉब कर रहे हो या जॉब करने के लिए आ रहे हो बे एरिया में, तो मेरी भाषा हिंदी है, अगर आपको समझ में आती है तो आप इस एरिया में घूमने के लिए आना ज़रूर से। और उसके अलावा जो है मैंने अपने 3 दिनों के अंदर बहुत सारे और जगहें भी हैं जिनको मैंने रिकॉर्ड करा है, उनके वीडियो बनाए हैं, समय समय पे उनको अपलोड करूँगा। तो आप मेरे चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब करना और वहाँ पर देखना। और जब समय मिले अपने लिए तो उन जगहों पे घूमने जाना, आपको मज़ा आएगा। और अगर मम्मी पापा आएँ तो उनको तो ज़रूर से लेकर आना। शायद आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 3 दिन में ओलिवर के साथ मैंने लगभग 800 मील की यात्रा करी है। और 800 मील की यात्रा में कुछ थोड़े से वीडियो बनाने पाया हूँ जो आपको आने वाले समय में मेरे चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे बे एरिया के। और एक बार फिर से मेरे को अपनी बाईं तरफ या मेरी लेफ्ट साइड में मेरे को पैसिफिक का नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस समय मेरे को थोड़ी सी देर के लिए अपनी कमेंट्री बंद करना चाहिए, ताकि आप लोग जो हो पैसिफिक का वो दृश्य देख सको, जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी रुकने के लिए जा रहे हैं। तो चलो आओ पैसिफिक का वो दृश्य देखते हैं एक बार फिर से। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं बर्ड रॉक। यहाँ पर ब्राउन पेलिकन्स, वेस्टर्न गल्स और सी लाइन्स वो आते हैं जब उनका मीटिंग सीज़न होता है, और उसके बाद चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन सील्स और सी ऑटर्स वो यहाँ पर आपको हमेशा देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको बे एरिया के कुछ और वीडियो देखने हैं, उसके बारे में जानना है, तो 3 दिन में मैंने जितना भी रिकॉर्ड करा उसको आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ जाकर देख सकते हो। और अब ऑलमोस्ट 9:30 मिनट हो गए, थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ है, मेरे जाने का वक्त हो रहा है। बाकी आप लोग नज़ारे देखो। और जाने से पहले जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है कि मैं क्या कहता हूँ। जाने से पहले वही बात, मेरे यार शबा खैर, बाय गाइज, टेक केयर। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शबा खैर कोई गाली नहीं होती है, शबा खैर का मतलब है गुड नाइट। क्योंकि जब मैं वीडियो लगाता हूँ उस समय आप लोग के यहाँ पे रात होती है। इसलिए एक बार फिर से मेरे यार शबा खैर, फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में। तब तक आप मेरे राइट साइड में जो नज़ारे हैं, जो घर हैं बहुत ही एक्सपेंसिव, उनको देखो।
feel good. Trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know. Will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh, I just gotta know. Will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. I wanna love you, I'm not allowed. 'Cause if I hurt you, then we'll go down. Oh, I can't explain just what you've done to